अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे एसटीए की जो जॉब्स आई थी इसकी लिस्ट लगी है। लिस्ट में जो इश्यूज हैं, इसके अलावा जो कंप्लेन आपने कैसे करनी है, इसके अलावा ज्वाइनिंग का तरीकाकार क्या होगा, ज्वाइनिंग कैसे होगी, कब होगी, इसके साथ साथ बात करेंगे। जो हमारी कुछ डिमांड है आपके लिए वो चीजें डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ 40 यहाँ पे 40 वाला ऊपर है, 90 वाला नीचे। इट मीन लो वाला ऊपर है, हाई वाला मार्क्स वाला नीचे है। इसका क्या मतलब है और यहाँ पे हम बात करेंगे। और आपने एप्लीकेशन लिख के किसको लिखनी है, कैसे लिखनी है, क्या तरीकाकार होगा और कैसे आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा कंप्लीट। यहां पे हम बात करेंगे बेसिकली एसटीआई की। जब से मेरिट लिस्ट लगी है, पहले लगने में इशू आ रहा था, अब जब लग गई है अब इसके अंदर काफी कैंडिडेट्स का इशू आ रहा है, मेल फीमेल का, और बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं कि सर इसके आप सोल्यूशन बताएं। तफसीलन बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। और चैनल पर पहली दफा विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया करें ताकि उन तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाया करे। तो देखें, जब इसकी लिस्ट लगी है इसके अंदर इश्यूज वगैरह आ रहे हैं। अब इश्यूज कौन कौन से हैं? किसी का मसला आ रहा है कि उनका नेम ही वहां से आउट हो गया, ठीक है। किसी का यह मसला आ रहा है उनका यूनियन काउंसिल तो वहां पे स्कूल है लेकिन यूनियन काउंसिल वहां पे आ रहा है कि नेबरिंग यूनियन काउंसिल आ रहा है, या नेबरिंग में आ रहा है कहां पे मोजे में मसला आ रहा है क्योंकि मोजा वहां पे वार्ड वगैरह वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। किसी लोगों की इशू आ रहा है वहां पे यूनियन काउंसिल की वजह विलेज का इशू आ रहा है। ये चीजें हैं, ठीक है। अब ये तरीका कार है। अब अगर किसी को लगता है, ठीक है, पहले मेरी बात सुन लें, ये भर्ती हुई है ना, ये बेसिकली जो सिलेक्शन हुई है, जो मेरिट है, ये किस बेस पे है? ये प्रेफरेंस वाइज है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपको पता, इसको बात को दोबारा समझना है। प्रेफरेंस वाइज तो आपको पहले ही पता होगा। प्रेफरेंस वाइज है, जिसके अगर मैट्रिक के, इंटर के, उसके बाद बीएस के, या उसके बाद जिन्होंने बीएससी की है, एमएससी की है, एमए की है, बीए की है, जो भी आपके पास डिग्री है, 16 ईयर एजुकेशन, उसमें अगर तमाम को मिलाने के बाद, ठीक है, अगर नंबर कम बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं, एक फॉर एग्जांपल कैंडिडेट है उसके 40 बन रहे हैं, दूसरा कैंडिडेट है उसके 90 बन रहे हैं, तो 40 वालों को तरजीह दी जाएगी। किस बेस पे? उसके घर के करीब तरीन स्कूल है, ठीक है, वो उसकी ज्यादा अहमियत होगी, ठीक है, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जो करीब तरीन होगा, जिसके एरिया में स्कूल होगा। ऐसा नहीं है कि जो साथ रहता है, कहीं दूसरे गांव में रहता है, उसके मार्क्स ज्यादा है, वो यहां पे अप्लाई करेगा, उसके मार्क्स चाहे ज्यादा हो लेकिन उसको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। ये कुछ चीजें हैं। उसका यूनियन काउंसिल नंबर देखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग, डोमिसाइल के अकॉर्डिंग। इसके अलावा उसका देखा जाएगा मोजा, उसका विलेज कौन सा है, उसका एरिया कौन सा है, ये सारी चीजें देखी जाएंगी, ठीक है। इस बेस पे होगा, चाहे उसके मार्क्स 90 है, चाहे उसके पास 95 है, बेशक मार्क्स लो है, लेकिन प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जो करीब तरीन होगा। अब देखिए, जब आपकी अब ज्वाइनिंग कैसे होगी, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ज्वाइनिंग आपकी कैसे होगी, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इश्यूज वगैरह कैसे सॉल्व करवा सकते हैं, इश्यूज वगैरह से कैसे आप निकल सकते हैं। देखिए, इसकी ज्वाइनिंग का तरीकाकार यह है कि जब आप अपने पोर्टल के ऊपर जाते हैं, लॉगिन करते हैं, ईमेल देते हैं, पासवर्ड वगैरह देने के बाद, वहां पे ट्रैक एप्लीकेशन के ऊपर जाने के बाद, जहां पे डिफरेंट स्कूल्स में अपने 4-5 स्कूल्स के अंदर अप्लाई किया होगा, ठीक है, उसमें जब आप देखते हैं कि आपका नेम तो कहीं नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ऊपर आ सकता है कहीं आपका चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि टॉप पे तो आ नहीं, क्योंकि हर स्कूल के अंदर 2, 3, 5 वैकेंसीज है, मैक्सिमम 5 है, ठीक है, इतनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। अगर लेट्स सपोज एक स्कूल के अंदर 3 वैकेंसीज है, बात को जरा गौर से सुनिएगा, एक स्कूल के अंदर 3 वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब उसके अंदर, क्योंकि हर कैंडिडेट्स ने अपनी अपनी प्रेफरेंस रखी है हर स्कूल की, ठीक है, एक स्कूल में 3 वैकेंसीज हैं। अब टॉप पे आगे 2 कैंडिडेट्स हैं या 3 हैं, लेट्स सपोज 3 में से जो वहां का जो वो होगा, प्रिंसिपल होगा, ठीक है, या हेडमास्टर होगा उस स्कूल का, उसने उस टॉप वहां पे अगर 3 वैकेंसीज हैं तो 3 ऑर्डर जारी कर देगा, ठीक है। वो हेडमास्टर जो होगा, मेल या फीमेल, वो 3 जो होंगे ना वो ऑर्डर जारी कर देगा। इट मींस 3 की सिलेक्शन हो जाएगी। तीनों में से अगर लेट्स सपोज के 3 में से 2 नहीं जाते, 2 वहां पे ज्वाइनिंग ही नहीं करते, ठीक है, तो इट मींस फिर क्या होगा, फिर जो थर्ड वाला होगा उसकी तो ज्वाइनिंग होगी, वो टॉप पे चलाएगा, नीचे वाला ऊपर चले जाएंगे। इट मींस कि फिर जो उससे नीचे वाले होंगे वो बेसिकली उनकी प्रेफरेंस चली जाएगी, जिन्होंने पहले प्रेफरेंस रखी होगी। इस बात को जरा थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। अगर 2 लोग या एक बंदा ज्वाइनिंग नहीं करता, वहां पे जाता ही नहीं है किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, या वैसे ही नहीं जाता, या उसकी प्रेफरेंस कोई और स्कूल है, ठीक है, लेकिन उसने उधर भी अप्लाई किया हुआ है, डेफिनेटली वहां पे प्रेफरेंस भी आपको शो हो रही होगी। अपने पोर्टल के ऊपर जरा चेक कीजिएगा, हर कैंडिडेट्स की अपनी अपनी प्रेफरेंस है वहां पे। उस बेस पे अगर वो वहां पे जाता ही नहीं है, लेट्स सपोज अगर उसकी प्रेफरेंस कोई और स्कूल है, वो तो वहां पे चला जाएगा, आप नीचे से ऊपर चले जाएंगे। इस तरह बेसिकली ये सिलेक्शन होगी, इस तरह आपकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन ये बेसिकली आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए 4 तारीख तक, 4 मार्च तक आप बेसिकली अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, 4 मार्च तक। उसके बाद बेसिकली 2-3 दिन
दिन, क्योंकि 3 दिन राना सिकंदर साहब ने ट्वीट करके बताया 3 दिन तक आप वेट करेंगे, मतलब 3 दिन तक कंप्लेन वगैरह होगी, ठीक है, जिनका नाम वगैरह नहीं है या जिसका इशू बन रहा है, जिसका कोई विलेज का इशू आ रहा है, यूनियन काउंसिल का इशू आ रहा है, सब्जेक्ट का इशू आ रहा है, किसी का कोई भी इशू है, ठीक है, वो बेसिकली एप्लीकेशन लिखेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को, ठीक है, बाखिदमत जनाब, ठीक है, उसके बाद टू लिख के टू एप्लीकेशन जिसको भी लिखनी होगी, ठीक है, ये इंग्लिश में या उर्दू में आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसके आप अगर उसको टाइप कर लेंगे, ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो इसको आप एप्लीकेशन लिखेंगे और सिंपल आपने लिखना है, अनुमान लिखेंगे कि अनुमान इसका क्या है, इसका क्या रीजन है, आपका वजह क्या बन रही है, यूनियन काउंसिल भी आपका सेम है, आपका विलेज भी सेम है आपका, उसके बाद सब्जेक्ट का भी तकरीबन वही है जो आप वहां पे वैकेंसी है, करीब तरीन है, फिर भी आपका नाम नहीं हो रहा, ये किसी और का आ रहा है, ठीक है, या आपका किसी और नाम ही मिस है, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकती है, आपका जो भी इशू है आप एप्लीकेशन लिखेंगे, इसकी 4 तारीख तक आप वहां पे कंप्लेन दर्ज करवाएंगे चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को एप्लीकेशन लिख के उसके बाद अनुमान लिखेंगे कि आपका रीजन क्या है, उसके बाद आप दरमियान वाला जो एक स्ट्रक्चर होता है, जो भी आपकी रीजन है उसके अंदर आप डिस्क्राइब करेंगे 4-5 लाइंस के अंदर, उसके बाद वहां पे जिस स्कूल में आपकी वैकेंसीज बनती थी या आपने अप्लाई किया था वहां पे नहीं आया, उस स्कूल के हेडमास्टर से वहां पे जाके उनसे आप स्टैंप वगैरह लिखवा लीजिएगा, ठीक है, नोट में साथ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपने यहां पे सबमिट करवा देनी है, ठीक है, यहां सबमिट करवा देंगे, उसके बाद फिर आपकी एप्लीकेशन को देखा जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी क्या इसके लिए एलिजिबल हैं आप डेफिनेटली, और आपकी रीजन जो है वो बिल्कुल ठीक है, आप सही जवाब पेश कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें देखी जाएंगी, ठीक है, हो सकता है उनसे भी मिस्टेक होगी इसीलिए 3 दिन रखे गए हैं, ठीक है, ये चीजें इस तरह आप एप्लीकेशन जमा करवा देंगे, ठीक है, उसके बाद फिर डेफिनेटली जिन्होंने बाकी स्कूल में जाना होगा वहां पे चले जाएंगे और वहां पे वैकेंसी बच जाएगी, नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे जिनकी प्रेफरेंस वो स्कूल होगी, ठीक है, इस बेस पे बेसिकली ये ज्वाइनिंग का तरीकाकार होगा, और इसके लिए और ऐसा नहीं है कि आप जैसे स्कूल जाएंगे तो आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी, हो सकता है कि वहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करता है उस स्कूल्स के अंदर, और उसके बाद थोड़ा टाइम जरूर लगेगा इसके लिए, ठीक है, ये तरीकाकार है और काफी ये चीजें हैं, लेकिन राना सिकंदर साहब से हम यही डिमांड करते हैं आपके बकौल, डेफिनेटली काफी स्टूडेंट ये कह रहे हैं जिस तरह केपीके में जॉब्स आई हैं, डेफिनेटली इस झंझट से इससे निकाला जाए, इस परेशानी का बाइस बन चुका है एसटीआई की जॉब्स, डेफिनेटली ये चीजें बहुत लेट हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा टाइम इसके लिए वेस्ट हुआ है आपका, तो इससे निकाला जाए और ये चीजें डेफिनेटली आगे भी ये चीजें इसी तरह रुलाएंगी, जिस तरह मेरिट लिस्ट काफी लेट हो गई है, इस तरह आगे ये चीजें चलती जा रही हैं, पता नहीं कब जाके ये फाइनल होगी, अब बहुत ज्यादा इश्यूज और भी सामने आ चुके हैं, ठीक है, अब देखो, लेकिन ये है कि अब रोजों के साथ डेफिनेटली जाना, एप्लीकेशन जमा करवाना, इधर उधर धक्के खाना, अब आपको पता ही होगा ये चीजें इतनी इजी नहीं है, इतनी आसान नहीं है, होपफुली ये चीजें बेहतर हो जाए, जल्दी से जल्दी ये भर्ती जिनकी होनी है उसकी हो जाए, मेरिट पे हो जाए, किसी का नुकसान ना हो, किसी की हक तलफी ना हो, हम दुआ करते हैं, कोशिश भी करते हैं, आपकी आवाज बन के बोल भी रहे हैं, और रोजे के साथ डेफिनेटली ये डिमांड हम ये करते हैं कि आपके लिए एजुकेटर्स की रेगुलर जॉब्स आए या रेगुलर जॉब्स आए, एजुकेटर्स की जॉब्स आए, पीएसटी, ईएसटी, एसएसटी की जिस तरह वादा किया था, और पूरी उम्मीद करते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में जब ये कॉन्ट्रैक्ट 9 मंथ का या 4 मंथ का भी ये चीजें अभी फाइनल होना बाकी है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन है कि 9 मंथ के लिए कर रहे हैं, तो जब भी है लेकिन ये जैसे ये जब स्टार्ट होगा एसटीआई की ज्वाइनिंग होगी, आपके लिए टाइम है, गवर्नमेंट के साथ मैं मुखातिब हूं, आपके पास टाइम होगा, खुदारा जिस तरह आप लोगों ने वादे किए हैं कि जॉब्स एजुकेटर्स की आएंगी, तो ये जॉब्स आनी चाहिए, और ताकि यह है कि पंजाब के अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, और ये 12,500 दे रहे हैं जो वैकेंसीज जो ये इन्होंने एसटीआई की भर्ती कर रहे हैं, तो किस तरह जलील कर रहे हैं, काइंडली मेहरबानी कीजिएगा उसके लिए वो प्रॉपर हो उसके लिए, और इतना टाइम ना लगे, पहले ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, 6 साल हो गए हैं एजुकेटर की जॉब्स नहीं आई, अब जॉब्स आनी चाहिए, और ये हमारी डिमांड है, आपके लिए डिमांड है कि ये आप पीएसटी एसटी एजुकेटर्स की जॉब्स आए जैसा कि आपने वादा किया था, और अपनी कंप्लेन वगैरह इस तरह एप्लीकेशन लेके जमा करवा सकते हैं, और ज्वाइनिंग का तरीकाकार मैंने बता दिया किस तरह ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ये बेसिकली अपडेट थी आपके साथ, और काफी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे, और वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह।